Morning class. Morning class. Today we are going to start with our new exercise. Exercise which one? 3D. ठीक है. अब हमने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से पहले वाली एक्सरसाइज में डेसिमल बाउंस पढ़ा था ना. मल्टीप्लिकेशन में किस साइड बाउंस हो रहा था? राइट साइड. अब डिवाइड में क्या होगा? डेसिमल किस साइड बाउंस करेगा? लेफ्ट साइड बाउंस करेगा. वेरी गुड. ठीक है. अब तो यहाँ पे लिखा है 131.6 और यहाँ पे कितने जीरो लिखे हैं? 1. इसका मतलब डेसिमल कितनी प्लेस बाउंस करेगा? इस साइड आ जाएगा. बन जाएगा 13 means 13.16 and this becomes our answer. Understood? फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लिखते हैं 4.38. ठीक है. उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 10 से. यस और नो? अब यहाँ पे नंबर कितने हैं? यहाँ पे जीरो कितने? 1. और कितने नंबर बाउंस करेगा? तो कितना बन जाएगा? 0.438 becomes our. अंडरस्टूड? फिर से आते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है 0.08 डिवाइडेड बाई 10. यस और नो? अब कितने जीरोज हैं? कितनी प्लेस बाउंस करेगा? 1. इधर आ जाएगा. बन जाएगा 0.008 becomes our answer. Any confusion? Anyone? No, sir. Please note down. Now moving on to question number 2, which is divide again. अब डिवीजन किससे? 100 से. ठीक है. अब कितने नंबर्स बाउंस होंगे? 2 नंबर्स बाउंस होंगे. वेरी गुड. 137.2 डिवाइडेड बाई 100. 2 zeros, 2 नंबर्स बाउंस मींस यहां से यहां आ जाएगा पॉइंट. becomes 1.372 becomes our answer. Any confusions? No, sir. Anyone? No, sir. अब यहाँ पर लिखा हमने 4.7 डिवाइडेड बाई 100. कितने नंबर्स बाउंस होने? नंबर्स कितने लिखे यहाँ पे? 1. becomes 0.047 is becomes our answer. Any confusion? Anyone? फिर आगे बढ़ते हैं भाई. 0.58 डिवाइडेड बाई 100. यस. अब यहाँ पे क्या लिखे? कितने नंबर्स हैं? दो जीरोस हैं. कितने नंबर्स बाउंस होंगे? becomes 0.0058 becomes our answer. Any confusions? No, sir. Anyone? No, sir. Please note down. Now moving on to question number 3. फिर से क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहे हैं. अब क्या आ गया यहाँ पर? 1000 आ गया. ठीक है. अब कितने नंबर्स बाउंस होंगे? 3 नंबर्स बाउंस. वेरी गुड. लिख लेते हैं. 1286.5 डिवाइडेड बाई 1000. यस और नो? नंबर ऑफ जीरोस 3. नंबर ऑफ नंबर्स टू बी बाउंस्ड 3. 1 2 3. कितना आ गया? 1.2865 becomes our. Any confusions? Anyone? Now moving on to the next one. 38.9 is to be divided by 1000. Yes or no? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3. नंबर ऑफ नंबर्स कितने बाउंस करने हैं? 3. और यहाँ पे लिखे कितने? 2. इसका मतलब एक जीरो लगाना पड़ेगा. 0.0389 becomes our answer. फिर से नेक्स्ट पे चलते. 0.8 लिखा डिवाइडेड बाई 1000. कोई भी नंबर नहीं लिखा मगर नंबर्स कितने बाउंस करने? 3. तो कितने जीरो लगा देंगे? 2 लगाएंगे? 3 लगाएंगे? 0.0008 becomes our answer. Any confusion? Anyone? Please note down. Now moving on to question number 4, which is divide. अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 12 is to be divided by 8. अब यहाँ पर कोई डेसिमल बाउंस नहीं हुआ. कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं जिससे डिवाइड हो पाए. ठीक है. अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे? सिंपल डिवीजन से स्टार्ट करेंगे. किससे स्टार्ट करेंगे? 12 बाई 8. 12 को 8 से डिवाइड करना. तो 12 comes inside, 8 comes outside. Yes or no? 8 ones are 8. 12 minus 8 4. अब 8 4 को कर सकता है डिवाइड? नहीं. तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे और यहाँ क्या बढ़ जाएगा? 8 5s are 40. This cuts. आंसर कितना है हमारा? 1.5 becomes our answer. Any confusion? अब 27 to be divided by 20 लिखा हुआ है. सॉरी 47. अब हम क्या करेंगे? 47 अंदर लिखेंगे. 20 को 22s are 40. Yes or no? 7 comes down. अब यहाँ पे क्या लगा देंगे? और यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा?
फिर 3 जार 60, फिर 10 बचा। अब एक बार पॉइंट लगा दिया तो 0 एक एक्स्ट्रा लग सकता है। 25 जार 100, yes or no? That means 2.35 becomes our answer. Any confusion? अब ये क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा है 31/40, तो 31 अंदर जाएगा, 40 यहाँ पहले से ही हम देख रहे हैं कि 31 छोटा और 40 बड़ा है। इस कंडीशन में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे, 0 को। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई ऐसा नंबर बताओ जिसमें 331 आता हो, या 4 कितने सा 32 कितने सा होता है 8 टाइम्स, यस, और 7 टाइम्स क्या होता है 28, तो कितना लिखेंगे 7 टाइम्स 280। यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 0, 11 माइनस 8 30 बचा। अब हम क्या करेंगे, फिर से 0 ले लेंगे, वेरी गुड। फिर से क्या करेंगे 7 टाइम्स 280। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 20 बचेगा, फिर से 0 ले लेंगे, 4 5 जार 20 मींस 40 into 5 is 200, yes or no? This cuts। आंसर कितना बना हमारा 0.775 becomes our answer. Any confusion? Anyone? Please note down. Now moving on to the next one here. Divide 43.2 by 6. अगेन यहाँ पे कोई डेसिमल बाउंस नहीं हो रहा है, सिंपल डिवीजन हम लोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 43.2 and is to be divided by 6। हम पहले से देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। 6 7 are 42। अब ये हमारा 1 नीचे आ गया। अब इस 2 को नीचे लाने के लिए हमको पॉइंट वापस कहाँ पे लगाना है, yes or no? And 6 2s are 12। This cuts and 7.2 becomes our answer. Any confusion? Anyone? अब हम क्या करेंगे 117.6 and this is to be divided by 21। अब 21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 117 आ जाए या उसके करीब करीब का नंबर है, बताओ भाई, करके देख लेते हैं। 21 into 6 करा, 6 1 are 6, 6 2 are 12, ज्यादा जा रहा है, ये सुनो। अब 21 को हमने 5 से करके देगा, 5 1 are 5, 5 2 are 10, तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना बन रहा है 105, ये सुनो। 7 में से 5 गए 2, 1 नीचे आ गया। अब ये पॉइंट किधर चला गया, ऊपर, और ये 6 हमारा नीचे। अभी हमने करके देखा 21 6 are कितना आ रहा है 126, तो आंसर कितना बना हमारा 5.6 becomes our answer। आ गया सबको? एनी कंफ्यूजन्स? अब हमने फिर से करा भाई 2.575 and this is to be divided by 25। अब सबको यहाँ पे 25 तो लिखा दिख रहा होगा, बट उससे पहले पॉइंट के पहले कितना नंबर है सिर्फ 2, और ये पॉइंट ऊपर ले जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देंगे 0 पॉइंट लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। पॉइंट हमारा ऊपर चला गया ऑलरेडी, 25 1 are 25। अभी कट जाएगा हमारा 7 नीचे आएगा। अब हमको 5 भी नीचे लाना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तभी ये 5 नीचे आएगा कि नहीं। एंड 25 3s are 75, और आंसर हमारा कितना बना 0.103 becomes our answer। Any confusion? Anyone? Please note down। Okay, moving on to the 7th part here। अब क्या लिखा है यहाँ पर 0.765 by 9। सिंपली लिख देंगे 0.765 and it is to be divided by 9। स्टार्टिंग में ही 0 पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे। अब हमको इस पर्टिकुलर नंबर से मतलब है, ठीक। पहला नंबर लिखा है 76, तो 9 के टेबल में 8 टाइम्स करेंगे तो कितना आता है 72। 6 में से 2 जाएंगे 4, 5 comes down, yes or no? 9 5s are 45। This cuts, the answer becomes 0.85, yes or no? Any confusions? Moving on to the next one here। Again यहाँ पर क्या करा 0.175 and it is to be divided by 25। अब सबसे पहले हमको ये 0 पॉइंट यहाँ पर लेके आ गए। अब 17 लिखा हुआ है, फिर ये 25 से क्या है छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये 3 नंबर पूरे के पूरे हम ले लेंगे, ये सुनो।
25 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 175 आए, 4 टाइम्स में 100 आता है, यस और नो। 6 टाइम में 150 आएगा, तो 7 टाइम्स में कितना आ जाएगा 175. This cuts, the answer becomes 0.0. Yes or no? Again the next one is 2.13 and it is to be divided by 15. अब 2 के बाद सीधे पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 पॉइंट लगा देंगे. अब इस पूरे 21 को देखो, 15 1s are 15, 21 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा, वेरी गुड 6 and 3 comes down, yes or no. 15 4s are how much 60, 3 comes down, पॉइंट पहले लग चुका, 0 लगा सकते हैं, and 15 2s are 30, yes or no. The answer becomes 0.142 and this is our answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Now moving on to the 13th part here. Again क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 5.52 and it is to be divided by 16. Yes or no? Simply सबसे पहले 0 पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 5 के बाद यहीं पे आ गया. 16 3s are 48. Yes or no? 15 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 7, 2 नीचे आ जाएगा हमारा, yes or no. फिर 16 4s are 64. अब 12 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 8, पॉइंट लगा चुके तो 0 यहाँ पे लग जाएगा, yes. And 16 5s are 80, yes or no. The answer becomes 0.345. Any confusions? Anyone? फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे लिखेंगे 0.477 and it is to be divided by 18. 0 पॉइंट पहले से ही पुट कर लो. अब इस नंबर से 0 पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं इस नंबर से. So 18 2s are 36. 7 minus 6 1, 4 minus 3 1, 7 comes down, yes or no. 18 6s are 108, yes or no. 17 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 9, पॉइंट लगा चुके तो 0 बढ़ जाएगा, and 18 5s are 90, yes or no. The answer becomes 0.265 as our answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Good morning everyone. Good morning sir. So today we are going to start with question number 6 part 1. आप देखो इस क्वेश्चन आया है 16.46 डिवाइडेड बाय 20. तो हम क्या करेंगे इस पूरे नंबर को 20 से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यस. और जब आंसर आ जाएगा तो एक डेसिमल को लेफ्ट साइड पे बाउंस कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा. भाई अगर यहाँ पे 200 होता तो 2 नंबर बाउंस करते, 2000 होता तो 3 नंबर बाउंस करते. अंडरस्टूड? We'll write it like this 16.46, yes, it is to be divided by 2, ठीक है, into 10. ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया. अब हमने क्या करा 16.46 को सिंपली 2 से डिवाइड करा. यहां पर कर लेंगे 16.46 लिखेंगे और उसको डिवीजन मारेंगे किससे 2 से. 2 8s are 16. This cuts. अब पॉइंट इसके बेसिस पे यहां चला गया, 4 नीचे आ जाएगा, 2 3s are 6, सॉरी 2 2s are 4. This cuts. फिर 6 नीचे आएगा, 2 3s are 6. कट गया. आंसर कितना है हमारा 8.23. अब हम इसको 2 से तो कर चुके हैं, किससे डिवाइड करेंगे 10 से, और 1 0 तो इधर चला जाएगा, ये सुनो. तो 0.823 becomes our answer. Any confusions? Anyone? अब सेम goes in this one. अब 19.2 डिवाइड बाई 80 दिख रहा है, क्या करेंगे 19.2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10. यहां तक आया समझ में. अब 19.2 को किससे डिवाइड कर देंगे, अब लिखेंगे 19.2 किससे डिवाइड करेंगे 8 2s are 16. 9 में से 6 के कितने बचे, पॉइंट ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 8 4s are 30. अब यहाँ पे क्या हुआ 2.4 नाउ इज टू बी डिवाइडेड बाई, ये सुनो कितना बना 0.24 becomes our answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay, now moving on to the next one here, which is fifth part.
12.8 is to be divided by 500. सिंपली फिर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 12.8 it is to be divided by 5 multiply by 100. yes or no? अब 12.8 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5. तो 12.8 यहाँ लिखेंगे, 5 बाहर लिखेंगे. 5 2 जार 2 नीचे आता है, पॉइंट यहाँ आएगा, 8 नीचे आ जाएगा. yes or no? 5 5 जार 25. कितना बचा, 3. पॉइंट पहले ही लग चुका है, 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे. 5 6 जार 30 और ये गया कट. yes or no? और हमारा आंसर आया यहाँ पर 2.56 टू बी डिवाइडेड बाय 100 नाउ. yes or no? कितने नंबर जीरो है यहाँ पर, कितने नंबर बाउंस करेगा, 2 और नंबर कितने 1, तो 0 कितने ऐड होंगे, 1. 0.0256 becomes our. Any confusions? Anyone in the class? Please note down. Okay, now moving on to the next one, which is question number 7. ठीक है, अब हमारे पास उस तरह के क्वेश्चंस आए कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, मतलब जो नंबर ऊपर है और जो नीचे नीचे डिवीजन में आएगा हमारे पास, दोनों में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है. ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करा, यहाँ पे लिखा 3.28 डिवाइडेड बाई 0.8. यहां तक सबको समझ में आ गया. इसके पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे. यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 2, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, और ये पॉइंट क्या हुआ, कट. ठीक है, अब ये 0 0 दिख रहा तुमको, ये भी कट कर दो. ठीक, हमारे पास आया 328 डिवाइडेड बाय व्हाट, 80. यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब ये उठा के हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे. अब लिखेंगे 328 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 80. आ गया. अब 80 से सिंपल डिवाइड करना है कि क्या करें, 328 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10. ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, उसके बाद एक नंबर को बाउंस कर देंगे. ये सुनो, 8 4 जार, दिस कट्स, 8 नीचे आया, 8 1 जार. ये सुनो, तो हमारे पास कितना आया, 41 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना बन गया, 4.1 becomes our answer. Any confusions? Anyone? Moving on to the next one. अब फिर से यहाँ पे क्या करा हमने, 25395 पॉइंट में था अपॉन 1.5. पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, ऊपर कितने 0 बढ़े, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, कितने 0 बढ़े, पॉइंट क्या हुए, कट गए, 0 0 कट गए. 25395 डिवाइडेड बाई 500. ये सुनो, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25395 इट इज टू बी डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100. ये सुनो, उस पूरे नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, उसका 2 नंबर्स क्या करेंगे, काउंट कर देंगे. वेरी गुड, लिख लेंगे 25395 और किससे डिवाइड करेंगे, 5 5 जार, कट गया, 3 कम्स डाउन. अब 3 को तो कर नहीं सकता, तो यहाँ क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे बेटा, पॉइंट क्यों लगाएंगे. 9 नीचे आएगा, जैसा नो, 5 7 जार 35. 9 माइनस 5 कितना आया, 5 नीचे उतरा, 5 9 जार 40. तो आंसर हमारा कितना आया, 5079. कितना आया, 5079. और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, उसका मतलब 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, 50.79 becomes our. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay, now moving on to the next part here, 0.228 by 0.38. सबसे पहले क्या करेंगे, 0.228 लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे, 0.38. पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2, यहाँ पे 2 zeros आ जाएंगे. पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे, यहाँ पे 3 zeros आ जाएंगे. ये सुनो, पॉइंट क्या होगा, कट जाएगा, 2 0 कट, 2 0 कट. तो इसका मतलब ऊपर आया 228 डिवाइडेड बाई 380. यहां तक देख लिया सबने. अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे किसका, 228 को किससे डिवाइड करेंगे,
38 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये कितना बन जाएगा 228 डिवाइडेड बाई 38 मल्टीप्लाई बाई 10। ये सुनो, जब आंसर निकल आएगा एक पॉइंट हम लोग इधर बाउंस करवा देंगे। ये सुनो, अब 38 के टेबल में कितने टाइम्स 228 आता है, क्योंकि 22 तो आएगा नहीं पूरा, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 7 21 होता है, तो 38 इंटू 6 करके देखते हैं। ये सुनो, 8 6 48, 4 3 6 18, 18 प्लस 4 कट गया, तो कितने टाइम्स आया 38 इंटू 6 कितना आया 220 कट गया। अब कितना है हमारा यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया 0.6 बिकम्स योर। एनी कंफ्यूजन? एनीवन? अब फिर यहाँ पर लिखते हैं कितना आएगा 21.976 डिवाइडेड बाई 1.64। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स लगा देंगे, 2 जीरो ऊपर। यहाँ पे कितने थे 3 जीरो लगा देंगे, पॉइंट पॉइंट कट गया, 2 जीरो का 2 जीरो कट, तो कितना बना 21976 डिवाइडेड बाई 1640। सुनो, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 21976 को किससे डिवाइड करेंगे 164 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, वी आर गोइंग टू डिवाइड 21976 बाय 164। अब देखो 1 टाइम्स करा कितना है 164, 9 माइनस 4 5, 11 माइनस 6 5। अब क्या करा हमने, ये 7 नीचे उतार दिया, 557 कितने टाइम्स में जाएगा 164 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 164 मल्टीप्लाई बाई 4 3 जार 12 2 1 3 6 जार 18 प्लस 1 3 1 जार 3 प्लस 1 4 492। 3 टाइम्स कितना आ रहा है 492। 7 माइनस 2 5, 15 माइनस 9 6। वेरी गुड, 6 कम्स डाउन, 656 कितने टाइम्स में जाएगा 164 को 4 टाइम्स करके देखते हैं, 4 4 जार 16, 6 4 जार 21, 6 4 जार 24 प्लस 1 25, 6 1 4 1 4 प्लस 2 6। कट्स कितने बार में जा रहा है 4 टाइम्स, 656 एंड दिस कट्स डाउन। अब हमारे पास कितना बचा 134 टू बी डिवाइडेड बाई 10, 13.4 becomes our। Any confusions? Anyone? Please note down. Now moving on to the next one here. Again we are going to write 6.612 and this 2 is divided by 11.6. Point के बाद कितने नंबर्स हैं 1, we'll put 1 0, यहाँ पे कितने थे we'll put 3 zeros. Yes, point कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बना हमारा 6612 डिवाइडेड बाई 11600। ये सुनो, अब इसका मतलब है कितना बना 6612 is to be divided by 116 मल्टीप्लाई बाई 100। ये सुनो, और हमने सिंपली क्या करा इसको डिवाइड कर दिया, 6612 को किससे डिवाइड करा हमने 116 से। यस, और 116 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 661 आ जाए, 5 टाइम्स करके देखते हैं, 5 6 जार 0 3, 5 1 जार प्लस 1 सॉरी प्लस 3 8, 5 1 जार 580 आ रहा है, 5 टाइम्स 580 विल राइट। 1 माइनस 0 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 8। वेरी गुड, अब ये 2 नीचे आ गया। ये सुनो, अब 116 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 812 आ जाए, 7 6 जार 42, 4 7 1 जार प्लस 4 7 1 जार प्लस 1 कट गया, कितने टाइम्स कटा 7 टाइम्स 812। दिस कट्स कितना आया 57। नाउ इट इज टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट 100, 0.57 becomes our answer. Any confusions? Anyone? ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखा हमने फिर से 148। Yes, it is to be divided by 0.074। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी जीरोस विल पुट, और उस पॉइंट था ही नहीं ऊपर तो नीचे सिर्फ नीचे का पॉइंट कट जाएगा,
तो 148,000 इट इज टू बी डिवाइडेड बाई व्हाट 74। सिंपली 74 से डिवाइड कर देंगे। 148,000 से किससे डिवाइड होगा 74 से। यस अब 74 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 148 आ जाए 2 टाइम्स। वेरी गुड 148 दिस कट्स। अब ये 3 जीरोस दिख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 आंसर कितना है हमारा 2000 becomes our answer। any confusions anyone please note down। okay moving on to the next one 28 divided by 0.56। अब पॉइंट यहाँ पे के बाद कितने नंबर्स 2 नंबर्स यहाँ पे 2 जीरोस बढ़ाकर यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे। यस नाउ 2800 is to be divided by 56 और 56 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 280 आ जाए। 56 to be multiplied by 4 6 4 are 24 5 4 are 20 plus 2 224 आ रहा है। 56 को 5 टाइम्स करते हैं 5 6 are 30 0 3 5 5 are 25 plus 3 कट गया कितना टाइम्स 5 टाइम्स में कितना आ रहा है 280 दिस कट्स और ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। यस और नो दैट मींस 50 becomes your understood। moving on to the next one now 3 is to be divided by 80। yes अब सिंपली हम क्या करेंगे अब 3 is to be divided by 8 into 10 कर लो यहाँ पर। yes or no अब 3 को सिंपली 8 से डिवाइड कर दो 0 पॉइंट लगा लिया यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। yes or no 8 3s are 24 6 बचा 0 अपने आप आ गया। yes 8 7s are 56 4 आया 0 फिर से लगा लिया 8 5s are 40 that means 0.375 it is to be divided by 10 तो 0.0375 becomes our answer। any confusions anyone please note down। morning everyone morning sir। so today we are going to start with the 8th question of exercise 3D। ठीक है अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स कितना दिया हुआ है 9255.60। यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली डिवाइड कर देंगे। यस एंड विल गेट आवर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इक्वल्स रुपीज 9255.60। yes or no now we'll find out the cost of one chair। cost of one chair वो कितना आएगा 9255.60 it is to be divided by what 20। यहाँ तक सब okay now we are going to divide 9255.60 by 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72 2 minus 2 9 minus 7 2 5 नीचे आ गया हमारा। 24 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए कि 205 आए या उससे कम आए। यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 24 मल्टीप्लाई बाय 8 8 4s are 32 3 8 2s are 16 plus 3 19 192 आ रहा है। यस तो 24 into 8 कितना आया 192 5 minus 2 3 yes or no and 10 minus 9 1 अब ये 5 फिर से नीचे आ जाएगा 135 आया। अब 24 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आए 6 4s are 24 2 6 2s are 12 plus 2 ज्यादा आ रहा है 24 into 5 करते 5 4s are 0 2 5 2s are 10 plus 2 120 आ रहा है। कितने टाइम्स में आ रहा है 5 टाइम्स में। यस 5 minus 0 5 3 minus 2 1 अब ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। यस और 6 नीचे आ जाएगा 156। अब कितने टाइम्स में 156 आएगा 24 into 7 करके देखते हैं 7 4s are 28 2 7 2s are 14 plus 2
16 नहीं आ रहा, 7 टाइम्स, 6 टाइम्स कितना था हमारा 144 था, तो 6 टाइम्स कितना करा 144, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1, और ये आ गया कितना हमारा 0, यस और नो। 5 टाइम्स में कितना है हमारा 120, तो 5 टाइम्स में कितना आया 120, दिस कट्स, that means when we are going to divide it by this we'll get 385.65 as our answer. Any confusions? No, sir. Anyone? No, sir. Please note down. Now moving on to the next one. A car covers a distance of 22.8 kilometer in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter? ठीक है, हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे, we'll get our answer. We'll write distance covered in 2.4 liter petrol, कितना आ रहा है हमारा 22.8 किलोमीटर, यस और नो। we'll write distance covered in 1 liter petrol equals 22.8 is to be divided by what 2.4, अब सिंपली कर दो 22.8 ऊपर लिख दो और 2.4 नीचे लिख दो, यस। 1 के बाद कितने नंबर 1, ऊपर कितने 0 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर कितने 0 0 0 कट, पॉइंट कट, 228 डिवाइडेड बाई 20, ओके। ना मूविंग ऑन, इन डिवाइडिंग 228 बाई 24, ठीक है, तो 9 टाइम्स करा कितना आया 216, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 टाइम्स कितना आता है 103, दिस कट्स, दैट मीन्स 9.5 किलोमीटर इज योर, एनी कंफ्यूजन्स, एनीवन, प्लीज नोट डाउन। Okay, now moving on to the next one. The weight of 37 bags is 3644.5 kg or 3644.5 kg. You have to find out the weight of each bag. मतलब एक बैग का वेट हमको निकालना है, yes? तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे, we'll get our answer. Write the weight of 37 bags equals 3644.5 kg, yes. Write weight of one bag equals 3644.5 divided by 30, yes, सिंपल डिवीजन कर देंगे, 3644.5 अंदर आ जाएगा और 37, 36 बड़ा है, यस, ये 37 बड़ा है, 37 इज ग्रेटर देन 36, तो इसका मतलब है ये तीनों नंबर लेके हम शुरुआत करेंगे डिवीजन की। 37 is to be multiplied by what number 9 times, 9 sevens are 63, 9 threes are 27 plus 6 30, 333, 9 टाइम्स कितना आ रहा है 330, 4 minus 3 6 minus 3 4 comes down, 314 आ रहा है, 8 टाइम्स हो जाना चाहिए, 37 into 8, 8 sevens are 56, 5, 8 threes are 24, 24 plus 5 29, वेरी गुड। अब 37 को कितने टाइम्स करा 8 टाइम्स करा तो कितना आया 296, 14 minus 6 ओके, 10 minus 9, अब क्या करा ये पॉइंट इधर आ गया और 5 नीचे आ गया। अब 37 को कितने टाइम करेंगे 185 आ जाए, 5 टाइम्स करके देखते हैं, 5 sevens are 35, 5 threes are 15 plus 3 18, कट गया, 5 टाइम्स में कितना आ रहा है 180, this cuts, yes,
That means 98.5 kg becomes our answer. Any confusions? No, sir. Anyone? No, sir. Please note down. Okay, now moving on to the next one. Monica cuts 46 meter of cloth into how many piece? How much length of pieces? 1.15 meter. ठीक है? तो टोटल जो लेंथ है हमारे क्लॉथ की कितनी? 46 मीटर्स. यस. और उसमें जो पीसेस निकल रहे उनकी लेंथ कितनी? 1.15 मीटर. हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने कट होंगे. टोटल लेंथ से को इससे डिवाइड कर देंगे, यू गेट आवर आंसर. ओके, विल राइट डाउन. लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है? 46 मीटर. लेंथ ऑफ ईच पीस कितना है? 1.15 मीटर. नंबर ऑफ पीसेस इक्वल्स 46 डिवाइडेड बाई 1.1. तो सिंपली हम क्या करेंगे? 46 लिखेंगे अपॉन 1.15. पॉइंट के बाद कितने नंबर्स? 2. विल पुट 2 zeros and we'll cut the point. Yes. Now we are going to divide 4600 by how much? 150. अब 460 लिखा हुआ है तो कितना टाइम्स करेंगे? 4 टाइम्स. कितना आ जाएगा? 460 आ रहा है कट करने पे. यस, दिस कट्स और ये जीरो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा. यस और नो? 40 pieces becomes our. Any confusion? Anyone? Please note down. Okay, moving on to the next one. How many pieces of plywood जिसकी थिकनेस कितनी दी है? 0.35 सेंटीमीटर. उसको हम एक को ऊपर एक रखें तो इतना ऊंचा पाइल बन जाए हमारा 1.89 मीटर का. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखो डिफरेंस दिख रहा है. ये वैल्यू किसमें? सेंटीमीटर. और ये किसमें? ठीक है, तो हम इस मीटर को क्या कन्वर्ट कर लेंगे? सेंटीमीटर में. यस और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट थिकनेस ऑफ प्लाईवुड कितना है? 0.35 सेंटीमीटर. यस. और हाइट ऑफ पाइल कितनी आ रही है हमारी? हाइट ऑफ पाइल कितनी है? 1.89 मीटर. इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1.89 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना बन जाएगा? 189 सेंटीमीटर. यस और नो? ऐसे ही होगा ना. अब हम क्या करेंगे? 189 को इससे डिवाइड कर देंगे. यस. तो क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ पीसेस निकल आएंगे. क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ पीसेस. सो नंबर ऑफ पीसेस इक्वल्स 189 डिवाइडेड बाई 0.3. तो इसका मतलब है 189 ऊपर आएगा और 0.35 नीचे जाएगा. पॉइंट के बाद कितने नंबर? यहाँ पे कितने जीरो? पॉइंट कट जाएगा. यस और नो? अब आ गया ऊपर 189 और 2 जीरोस लग गए. यस. और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 35 से. 35 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? या तो 180 आ जाए या उसके करीब करीब का. अब 35 2 जा 70 होता है तो 4 जा कितना होगा? 5 टाइम्स में कितना आ रहा है? 4 टाइम्स 170 आएगा बेटा. 5 5 are 25. 2 5 3 are 15 plus 2. हाँ 175 आ गया. 5 टाइम्स में 175. 9 minus 5 8 minus 7 0 नीचे आया. अब कितना टाइम में जाएगा? वेरी गुड. 4 टाइम्स में कितना आया? 140. ये जीरो कट यहाँ पे आ गया. तो 540 pieces is your. Any confusions? Anyone? Please note down.